विषय कर्म, धैर्य और आत्मविश्वास जीवन की 3 चाबियां। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का जीवन केवल सुख की खोज नहीं है, बल्कि स्वयं को पहचानने की यात्रा है। जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था, उसके सामने शत्रु नहीं थे, उसके सामने उसका अपना डर था, उसका मोह था, उसका भ्रम था। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर, क्योंकि फल की चिंता मन को कमजोर बनाती है और कर्म पर ध्यान आत्मा को मजबूत करता है। आज का मनुष्य भी अर्जुन जैसा ही है। हम सब युद्ध भूमि में खड़े हैं। कोई नौकरी के लिए लड़ रहा है, कोई परीक्षा के लिए, कोई अपने सपनों के लिए और कोई खुद से। हम बार बार सोचते हैं, अगर सफल नहीं हुए तो क्या होगा? लोग क्या कहेंगे? मेहनत का फल मिलेगा भी या नहीं? श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति भविष्य के डर में जीता है, वह वर्तमान को खो देता है। गीता हमें सिखाती है कि कर्म करते समय मन को स्थिर रखो, जैसे सूर्य हर दिन उगता है, बिना यह सोचे कि आज कोई उसकी रोशनी की तारीफ करेगा या नहीं। तुम्हें भी अपने कर्म ऐसे ही करने हैं, पूरी निष्ठा से, पूरे समर्पण से। अब बात करते हैं धैर्य की। धैर्य कोई कमजोरी नहीं, धैर्य सबसे बड़ी शक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति कठिन समय में भी शांत रहता है, वही वास्तव में विजेता होता है। कभी कभी भगवान हमें तुरंत नहीं देते, क्योंकि वे हमें मजबूत बनाना चाहते हैं, निर्भर नहीं। जब जीवन में देर हो रही हो, तो यह मत सोचो कि भगवान ने मना कर दिया है। समझो कि भगवान तुम्हें तैयार कर रहे हैं। बीज जब मिट्टी में दबा होता है, तो वह शिकायत नहीं करता। वह जानता है कि समय आने पर वह वृक्ष बनेगा। अब तीसरी बात, आत्मविश्वास। श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानं। मनुष्य स्वयं अपना उद्धार कर सकता है। तुम्हें कमजोर बनाने वाला कोई बाहर नहीं है। या तो तुम्हारा विश्वास तुम्हें आगे ले जाएगा, या तुम्हारा डर तुम्हें रोक लेगा। अगर आज तुम्हें लग रहा है कि कोई साथ नहीं है, तो याद रखो, श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर उस व्यक्ति के साथ हूं जो सत्य के मार्ग पर चलता है। अकेले नहीं हो, बस तुम्हें अपने भीतर झांकने की जरूरत है। आज से फल की चिंता छोड़ो, कर्म को अपना धर्म बनाओ। धैर्य रखो, क्योंकि समय हर चीज बदल देता है। और आत्मविश्वास रखो, क्योंकि भगवान उसी की सहायता करते हैं जो खुद पर विश्वास करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मनुष्य ने अपने मन को जीत लिया, उसके लिए मन मित्र बन जाता है, और जिसने मन को नहीं जीता, उसके लिए वही मन शत्रु बन जाता है। आज अधिकतर दुख बाहर से नहीं आते, वे हमारे मन में जन्म लेते हैं। हम बार बार बीते हुए कल को याद करते हैं, या आने वाले कल से डरते हैं, और आज जो हमारे हाथ में है, उसे जीना भूल जाते हैं। गीता कहती है, वर्तमान में जिया गया एक सही कर्म भविष्य के हजारों डर मिटा सकता है। अगर मन भटक रहा है, तो उसे डांटो मत, उसे समझाओ। जैसे मां रोते हुए बच्चे को
प्यार से चुप कराती है। अब समझो सच्चे सुख को। श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्रियों से मिलने वाला सुख क्षणिक होता है। आज मिला, कल समाप्त। लेकिन आत्मा से मिलने वाला सुख स्थायी होता है। जिस दिन तुमने कम में संतोष सीख लिया, उस दिन दुनिया की कोई कमी तुम्हें दुखी नहीं कर पाएगी। हम अक्सर कहते हैं, जब ये मिल जाएगा तब खुश होंगे। पर गीता कहती है, अगर अभी खुश नहीं हो तो कुछ भी मिल जाए, खुशी नहीं आएगी। अब जीवन के उद्देश्य की बात। हर मनुष्य किसी न किसी कारण से पैदा हुआ है। तुम्हारा जन्म सिर्फ खाने कमाने के लिए नहीं हुआ। तुम्हारे अंदर कोई गुण है, कोई शक्ति है जो इस संसार को चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, अपना स्वधर्म पहचानो। दूसरों की नकल करने से महानता नहीं मिलती। अगर तुम धीरे चल रहे हो तो कोई बात नहीं, बस रुको मत। कछुआ भी धीरे चला था, लेकिन दौड़ उसी ने जीती। अहंकार और विनम्रता। अहंकार कहता है, मैं ही सब कुछ हूं। विनम्रता कहती है, भगवान ने मुझे यह शक्ति दी है। जिस दिन अहंकार झुक जाता है, उसी दिन कृपा उतरती है। अगर आज जीवन भारी लग रहा है तो याद रखो, भगवान मजबूत कंधों पर भारी बोझ रखते हैं। तुम चुने गए हो, तोड़ने के लिए नहीं, निखारने के लिए। अगर बातें अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम भी मोटिवेशन मिले और लाइक भी करें। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।